हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज छठ पूजा है, तो जिन भी माताओं और बहनों का छठ पूजा का व्रत है, उन सभी को छठ पूजा की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद हमेशा आपके सुहाग और भाग्य पर बना रहे, यही मैं छठी मैया से और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, अभी ठीक हुई हूँ 1-2 दिन से। और वैसे भी कल रात मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो गया था। आजकल अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, वायुमंडल में नमी आ जाती है, तो ओजोन लेयर बढ़ जाती है। और बाकी जो बोलते ही हैं कि पराली जलती है, खैर पराली तो पहले भी जलती थी, लेकिन ये सब जो आधुनिक जो वाहन हैं, व्हीकल्स है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, बड़े बड़े वाहन, तो जितना ज़्यादा आविष्कार, जितना ज़्यादा विकास, उतना ज़्यादा विनाश भी होता है। और पॉल्यूशन उनसे भी, और मिलों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से, गाड़ियों से भी होता है। लेकिन नाम आता है कि किसान पराली जलाते हैं। और ठंडियों में ज़्यादा इसलिए होता है कि वायुमंडल में नमी आ जाती है, सुबह शाम के टाइम ज़्यादा होता है, और उसमें ओजोन लेयर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। आप सभी लोग जो भी किसी गंभीर बीमारी से वो है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, या छोटे बच्चे हैं, या बूढ़े लोग हैं, तो सुबह सुबह और शाम को सूर्योदय से पहले, मतलब सुबह सुबह की ठंड में और शाम को आप बाहर ना ही निकले तो सही है। काफ़ी दम घुटने वाली हवा है बाहर, पॉल्यूशन, प्रदूषण काफ़ी है। तो दोस्तों, ठंड मौसम की बात की जाए तो ठंड भी बढ़ गई है अब धीरे धीरे। आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम, आप लोग बताइएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने दीपावली का प्रकाशमयी पावन पर्व मनाया, 5 दिवसीय। तो आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे आज अपने मनोभावों को उतार के एक कविता के रूप में अपनी मन की कलम से उतार के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वीडियो के रूप में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमने दिवाली मनाई, और दिवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। और जो सबसे प्रचलित कथा है वो है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे, तरह तरह के पकवान पकाए थे, और पूरे डगर, मतलब मार्ग सजाए थे अयोध्या के, और ढोल नगाड़े बजाए थे, घी के दिए जलाए थे, फूल मालाएं से सारा अयोध्या सजाया था। तो इसलिए मनाया जाता है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था, तो इसलिए मनाई जाती है। और कहीं कहीं इसलिए भी मनाई जाती है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का वो प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है, कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो जो लक्ष्मी 14 रत्नों में से लक्ष्मी मैया भी प्रकट हुई थी, तो उससे भी मनाया जाता है। लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है वो है भगवान श्री राम इस दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो मेरा आज का जो विषय है, जो मैं त्योहारों को देखकर, जो मेरे मन में त्योहारों के बदलते स्वरूप को देखकर, आधुनिकता की चकाचौंध को देखकर जो मेरे मन में भाव उठे, और वो मैं हमेशा ही उठते हैं, तो उनको मैं उतार के लाई हूँ आप सभी के सम्मुख अपनी स्वरचित कविता के रूप में। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मैं सुनाती हूँ आपको अपनी स्वरचित कविता, जो कि मैंने इसमें टाइप की हुई है। दोस्तों, मैं कभी भी किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी भी किसी की कविता नहीं डालती हूँ। और आप सभी को पता ही है कि आजकल तो AI कितना वो है,
कितनी छोटी छोटी गलतियां पकड़ रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे का कंटेंट वो करेंगे तो रीयूज कंटेंट का वो आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है। तो इसलिए आप लोग भी जो कुछ आप लोगों से हो सके अपनी तरफ से ही अपना जो प्रतिभा है आपकी वो ही दिखाएं, चाहे वो डेली लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे ब्यूटी का हो, या जैसे उसका बुटीक वगैरह का, और जो भी काम हो वो आप लोग ही दिखाइए। आप जिस उसमें हर इंसान में अलग प्रतिभा होती है, तो आप अपनी प्रतिभा ही दिखाइए। और इससे भी क्या फ़ायदा है कि हम दूसरे का मतलब अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे का वो यूज़ करें, और उसमें हमारे जो जितना हमने संघर्ष करके खुद के वो करा था वो उससे पानी फिर जाए। तो मैं पहले प्रिंट आउट निकाल ली थी, तो प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा निकल रहा था। तो मैंने अपने बेटे को मना कर दिया, मत निकाल, क्योंकि बहुत दिन से प्रिंटर यूज नहीं हुआ, तो ऐसे ही हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ कविता। वो मैंने दिवाली को देख के ही ये कविता बनाई है। मेरी कविता का शीर्षक है त्योहारों का बदलता स्वरूप। स्वरूप तो इंसान का बदल रहे हैं, लेकिन क्या करें, इंसान के बदलते स्वरूप को कितना उसकी चर्चा करें, नहीं कर सकते, सभी लोग देख ही रहे हैं। जो हमारे ही सामने हमने ही जिनको देखा था वही कितने बदल गए कई लोग, तो क्या बोल। तो चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ आपको कविता इंसान त्योहारों का बदलता स्वरूप। ये है मेरी कविता का शीर्षक। और मैं अपने वीडियो के साइड में हमेशा अपनी कविता को भी टैग करके रखती हूँ, तो आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। और वैसे तो मैं मुंह से बोलती हूँ, जिसको नोट करना होगा तो आप कर भी सकते हैं। कहीं पे अगर बोलते समय मुंह इधर उधर हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अब ठंडियों में मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती है, ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती है सांस लेने में, उसमें तो हो ही जाता है बोलने में। ऊपर से मास्क पॉल्यूशन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से। तो आप लोगों को चलो कविता सुनाती हूँ। तो दोस्तों, मेरी कविता जितना इसमें दिखेगा, ऊपर नीचे से कट के आया हुआ है, ये पूरा आया नहीं। देखते ही देखते क्या परिवर्तन आ गया, देखते ही देखते क्या परिवर्तन आ गया। आधुनिकता के बदलते रंग में त्योहारों में नयापन छा गया। आधुनिकता के बदलते रंग में त्योहारों में नयापन छा गया। अब इसमें दिख रहा है, लौटे थे श्री राम वन से तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। लौटे थे श्री राम वन से तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। रंग बिरंगे फूल बिछाकर हर डगर सजाए थे। रंग बिरंगे फूल बिछाकर हर डगर सजाए थे। मिलकर मनाई होंगी खुशियाँ, पके होंगे घर घर पकवान अयोध्या में। मिलकर मनाई होंगी खुशियाँ, पके होंगे घर घर पकवान। शोर था सिर्फ खुशियों का और प्रफुल्लित था हर इंसान। शोर था सिर्फ खुशियों का और प्रफुल्लित था हर इंसान, मतलब हर अयोध्यावासी। हमने भी परंपरा के चलते ऐसे ही त्यौहार मनाया है। हमने भी परंपरा के चलते ऐसे ही त्यौहार मनाया है। फूल माला से घर सजाकर मिट्टी का दीप जलाया है। फूल माला से घर सजाकर मिट्टी का दीप जलाया है। धीरे धीरे हुआ समय परिवर्तन और संग में बदलने लगा इंसान। धीरे धीरे हुआ समय परिवर्तन और संग में बदलने लगा इंसान। दीपों की जगह मोमबत्तियों से जगमगाने लगे मकान। दीपों की जगह मोमबत्तियों से जगमगाने लगे मकान।
बंट रहे मिठाई और सूखे मेवे, फीके पड़ गए हैं सब पकवान। बंट रही मिठाई और सूखे मेवे, फीके पड़ गए सब पकवान। दियों की जगह चमक रही विदेशी झालरों की दिखावटी शान। दियों की जगह चमक रही विदेशी झालरों की दिखावटी शान। आधुनिकता की रंगोली में भरे दिखावटी रंग हैं। आधुनिकता की रंगोली में भरे दिखावटी रंग हैं। मन के भाव तो खो चुके, बाहरी शोर से सभी तंग हैं। मन के भाव तो खो चुके, बाहरी शोर से सभी तंग हैं। उपहारों के वजन की तुलना में रिश्तों का मूल्य घट गया। उपहारों की वजन की तुलना में रिश्तों का मूल्य घट गया। छोटी खुशियाँ विलुप्त हो रही, आडंबर अधिक बढ़ गया। छोटी खुशियाँ विलुप्त हो रही, आडंबर अधिक बढ़ गया। अतिथि सत्कार सिमट रहा है कैमरों की दिखावट में। अतिथि सत्कार सिमट रहा है कैमरों की दिखावट में। व्यंजन खाने में कम मगर ज़्यादा है सजावट में। व्यंजन खाने में कम मगर ज़्यादा है सजावट में। आधुनिकता की होड़ में सर्वश्रेष्ठ दिखने का जुनून है हर किसी को। आधुनिकता की होड़ में सर्वश्रेष्ठ दिखने का जुनून है। सत्य और सादगी खो रही और बनावटी सुकून है। सत्य और सादगी खो रही और बनावटी सुकून है। ढूंढता है व्यथित मन सच्चे रिश्तों और प्यार को। ढूंढता है व्यथित मन सच्चे रिश्तों और प्यार को। सादगी के साथ मनाए जाने वाले पावन त्यौहार को। सादगी के साथ मनाए जाने वाले पावन त्यौहार को। तो दोस्तों, ये थी मेरी आधुनिकता की चकाचौंध को देखकर जो मेरे मन में भाव उठे। क्योंकि मैं तो मनाती नहीं हूँ दिवाली, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। मुझे पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत होती है। मैं तो एक मामूली सा धूप बत्ती का धुआं भी नहीं झेल पाती हूँ। मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे लंग्स में थोड़ा हाइपरटेंशन है, तो सिकुड़न है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें नहीं झेल पाती हूँ और फिर आंखों में भी दिक्कत होती है। मैं घर के अंदर ही थी, लेकिन जो देखने को मिलता है जैसे सोशल मीडिया पे उस पर ना, तो हम तो पहले जो मेरे मायके में होता है, मैंने अपने ससुराल में तो अभी दिवाली के पर्व पे या कभी गई नहीं हूँ घर, क्योंकि जाते नहीं हम त्योहारों में। खासकर दिवाली में अपना घर छोड़ के नहीं जाते। हमारे यहाँ बोलते गृह लक्ष्मी जो होती है वो घर को छोड़ के नहीं जाती है दिवाली के टाइम पे, तो हम जाते नहीं हैं। तो जब मायके में ही देखा हुआ है बचपन में जो होता था, धनतेरस की तो जानते भी नहीं थे बचपन में क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। इसमें कोई दिखावा वाली बात नहीं है कि धनतेरस का गांव में किसी को कोई पता नहीं था। और फिर जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन रात में हमारे यहाँ झंगोरा का पिंडा पकता था। जो झंगोरा होता है, समाके चावल बोलते हैं जिसको, उसका पिंडा पकता था। फिर दूसरे जिस दिन दिवाली होती है, जिसे छोटी दिवाली बोलते हैं, उसकी रात को झंगोरा का पिंडा पकता था। फिर बड़ी दिवाली के दिन सुबह सुबह जब हम उठते थे, माँ ने नहा धो के पूड़ी पकौड़ियाँ बनाई रहती थी, उड़द दाल की पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ, और जो जैसे प्याज की, आलू की वगैरह ऐसी पकौड़ियाँ बनाते थे, गोभी वगैरह की, तो सब बोलते थे निकम्मी मौआ है, इनके लिए दाल पीसने का टाइम नहीं रहा होगा, इनके पास आज दिवाली के लिए भी दाल नहीं रही होगी। और दिवाली से पहले चक्की में जाते थे, कोलू में जाते थे, और भंजीरा, सरसों, तिल, ये वगैरह तेल लगाने के लिए ले जाते थे कि दिवाली के पकवान पकाने के लिए तेल लाना है। शुद्ध तेल सबसे शुद्ध मानते थे, तिल का तेल और भंजीरा का तेल
उनको मीठा तेल बोलते थे, सरसों के तेल को कड़वा तेल। तो दिए जलाने के लिए और पकवान पकाने के लिए स्पेशल जाते थे तेल लगवाने के लिए। तिलहन को लेके कोई सरसों ले जाता था, कोई भंगजीरा ले जाता था, कोई तिल ले जाता था। और उसके बाद दिए जलाते थे, जो पुराने घरों में खादर बोलते, ब्यारे और डिंडाला, उसमें वो करते थे। फिर रात में हमारे कुल देवी माँ चंडिका और घंडियाल देवता और हित देवता का मंदिर है चौरा में, चौरा बोलते हैं उसको, जो मंदिर का प्रांगण, वहाँ पे जो हमारे पारंपरिक वो है, हमारी संस्कृति का हिस्सा, हमारे औजी वो लोग ढोल दमाम बजाते थे, हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, और उसमें पंडो नाचते थे और खूब सारा मनोरंजन होता था। लोग नाचते थे और बैलों खेलते थे। बैला आप लोगों को देवभूमि की संस्कृति में काफ़ी वर्णन होगा, वो देख लेना, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा मनाते थे हम दिवाली। फिर धीरे धीरे ऐसे करके होने लगा। फिर लोगों ने सोचा वो पैसे की बचत करने के लिए कैंडल लाई, मोमबत्ती वगैरह, उससे सजाने लग गए। फिर कैंडल ने ले लिया वो कलरफुल जो बल्ब होते हैं, उन्होंने उसका आधुनिकीकरण धीरे धीरे होने लगा, तो कलरफुल बल्ब लगाने लगे, बल्बों की माला। फिर उसके बाद लड़ियाँ आ गई, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा फिर आ गए झालर वगैरह। और बस ऐसे करके आधुनिकता आती गई। आज दीपक भी ला रहे हैं, तो स्विच दबा रहे हैं, प्लास्टिक के दीपक है, स्विच दबा रहे हैं और सीधे दीपक जल रहा है, बिना तेल का, बिना बाती का। तो ये इसीलिए मैंने एक कविता लिखी है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कविता अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी आपको? मेरा इस कविता को लिखने का किसी व्यक्ति विशेष से या किसी धर्म विशेष से या किसी को आधुनिक उससे ठेस पहुंचाने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में भाव उठे मैंने इसलिए वो प्रकट किए हैं, क्योंकि मेरा चैनल इसी से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है आपको किसी और विषय पे। और दोस्तों जो मैंने अभी इससे पहले जो डाली थी वीडियो केबीसी के बच्चे के बारे में, वो कल मेरे से अचानक डिलीट हो गई है। मैं उसमें हाई पॉइंट चेक कर रही थी, 42 के हाई पॉइंट हुए थे उसमें, और पता नहीं मैं कुछ और एडिट कर रही थी उसमें और वो डिलीट ही हो गई। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी उस विषय पे, फिर से उसमें कुछ और भी जोड़ूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सभी को एक नए विषय पे, एक नई मनोभावनाओं के साथ, एक नई कविता या कहानी या किसी और चीज़ विषय पे। तो तब तक के लिए आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो दोस्तों वीडियो को देखकर हाइप ज़रूर कीजिएगा, मुझे एक हाइप पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। आपके एक हाइप पॉइंट से मेरी जो वीडियो है थोड़ा आगे खिसक सकती है, इतना सा एक कॉमा के बराबर थोड़ा पुश हो सकती है। तो ज़रूर हाइप दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय रे भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।